ओके, अब देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस। तो अगर कहीं पर भी बॉडी में एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट होगा आउटसाइड द यूट्रस, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब ये कि कोई भी जगह हो सकती है, ओके, बॉडी में कोई भी जगह हो सकती है, अगर वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट है थोड़ा सा भी, उसे कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस। वहाँ का जो टिश्यू है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली सिमिलर होगा टू द एंडोमेट्रियल टिश्यू विच विल रिस्पॉन्ड टू द हॉर्मोन्स इन साइक्लिकल मैनर्स। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या हार्मोनल चेंजेस में एंडोमेट्रियम में जिस तरह के चेंजेस आते हैं, उसी तरह के चेंजेस वो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो आउटसाइड द यूट्रस प्रेजेंट है वहाँ पर भी आएंगे। तो ये याद रखने की चीज़ है एंडोमेट्रियोसिस में। इट कैन ऑकर एनीवेयर। इसकी कौन कौन सी साइट्स है वो बाद में देखते हैं। पहले इटियोलॉजी। तो कुछ थियरीज है जिससे हमें पता लग सकता है कि वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू पहुँचा कैसे या प्रेजेंट कैसे है। तो पहली थियरी है सैमसन थियरी ऑफ मेंस्ट्रुअल रिगर्जिटेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसमें होता क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब और ये ओवरीज, यहाँ पे एंडोमेट्रियम। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है कि ब्लीडिंग यहाँ एग्जिट कर जाती है, लेकिन कोई कोई केसेस में ऐसे रेट्रोग्रेड ब्लीडिंग होती है जो फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज में जाती है। तो इसी की वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू वो ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो ये सैमसन थियरी ये एक्सप्लेन करती है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचा। तो ये सैमसन्स थियरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद है सीलोमिक मेटाप्लेसिया थियरी। ये एम्ब्रियोजेनिक टाइप की थियरी है। इसका मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी मीसोथीलियल सेल्स होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सीलोमिक मेम्ब्रेन, जो बॉडी में बहुत सारी जगह में प्रेजेंट होते हैं, लाइक लंग्स, प्लूरल कैविटी, जीआईटी। तो यही मीसोथीलियल सेल्स जो डिराइव्ड होता है फ्रॉम सीलोमिक मेम्ब्रेन वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यू। तो ये सीलोमिक मेटाप्लेसिया थियरी। ओके, नाम में मेटाप्लेसिया, इसका मतलब सेल चेंज हो जाते हैं, मीसोथीलियल सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू एंडोमेट्रियल सेल्स। तो ये एक्सप्लेन करती है कि एंडोमेट्रियल सेल्स साइट्स लाइक लंग्स, प्लूरल कैविटी वहाँ पे कैसे पहुँचा। एक इट इज़ एसोसिएटेड विथ क्रास जीन या के रास जीन, इतना है याद रखना है। फिर लिम्फेटिक एंड वास्कुलर मेटास्टेसिस थियरी। इसमें एंडोमेट्रियल सेल्स या टिश्यू होता है वो वह लिम्फेटिक्स और वह हिमेटोजिनस स्प्रेड पहुंच जाता है इनटू अदर लोकेशंस आउटसाइड द यूट्रस। किडनी हो गई, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज एक्सेट्रा। फिर जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर एंडोमेट्रियोसिस है देन 7 टाइम्स रिस्क इंक्रीज हो जाता है। देन इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्फ्लामेशन। तो ये थियरीज हो गई। मेन जो है वो है सैमसन्स थियरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, सीलोमिक मेटाप्लेसिया थियरी एंड लिम्फेटिक एंड वास्कुलर मेटास्टेसिस थियरी। उसके बाद साइट्स कौन कौन सी होती है, तो पहले बताया था कि कोई भी साइट हो सकती है बॉडी में, बट मोस्ट कॉमन साइट्स जो है वो है ओवरीज दे आर द मोस्ट कॉमन साइट। अगर ओवरीज में ऐसा एंडोमेट्रियोसिस हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है चॉकलेट सिस्ट। ये क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखो ओवरीज दे आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अदर कॉमन साइट्स आर पाउच ऑफ डोगलस, ब्रॉड लिगामेंट, फलोपियन ट्यूब एंड पेरिनियम एंड पेरिटोनियल फोल्ड। दूसरे भी साइट्स है यहाँ पे मेंशन की हुई है, जीआईटी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, कोई भी साइट हो सकती है। ब्रेन में लीस्ट कॉमन होता है, तो ब्रेन में लीस्ट कॉमन होता है, और स्प्लीन में अभी तक नहीं देखा गया। स्प्लीन में एंडोमेट्रियल टिश्यू अभी तक नहीं देखा गया। तो ये सारी साइट्स हो गई। मोस्ट कॉमन इज ओवरी। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, जहाँ पर भी एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इट विल अंडरगो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन चेंजेस की वजह से एंडोमेट्रियम या तो थिक होता है या थिन होता है, तो वैसे ही जहाँ पर भी एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट होगा वो भी हार्मोनल चेंजेस अंडरगो करेगा, और वो भी थिक होगा, थिन होगा, ब्लीडिंग होगी, शेड होगा, सारे चेंजेस वहाँ पर भी आएंगे। लेकिन अगर दूसरी एक्टोपिक साइड में एंडोमेट्रियल शेडिंग हुई और ब्लीडिंग हुई तो वो वहाँ का ब्लड वो एग्जिट नहीं कर पाएगा बॉडी से, तो इसकी वजह से वो द ब्लड बिकम्स ट्रैप्ड। अब ये ब्लड ट्रैप्ड रहेगा, उसकी वजह से ये या तो इरिटेट कर सकता है सराउंडिंग टिश्यू को, इन्फ्लामेशन हो सकती है, इसी की वजह से होता है पेन, या फिर ये इट कैन फॉर्म सिस्ट। अल्टीमेटली सिस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्कार टिश्यू एंड अडिशंस। तो ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई। दूसरा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल विच विल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड
मायोमेट्रियम कंस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से भी पेन इंक्रीज होता है। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस वाला पेन होगा एक्टोपिक साइट में, इट विल बिगिन बिफोर मेंस्ट्रुएशन बट इट विल नॉट रिड्यूस एंड इट विल परसिस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो। ओके, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। एक्टोपिक साइट वाला पेन मेंस्ट्रुएशन से पहले बिगिन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, यूट्रस पेल्विक रीजन में जो पेन होता है वो कम हो जाता है या फिर सबसाइड कर जाता है, लेकिन एक्टोपिक साइट वाला पेन जो है वो कम भी नहीं होगा या फिर परसिस्ट करेगा आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू ये ब्लड जो है वो ट्रैप हो जाता है, इट कॉजेस कंजेशन। तो ये पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स, किसी भी फीमेल जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो या प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, ओबीस पेशेंट, शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मुलेरियन डिफेक्ट्स, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस डिवाइडेड इनटू टू, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस एंड एक्स्ट्रा पेल्विक। पेल्विक में पेरिटोनियम, ओवेरियन, डीप इनफिल्ट्रेटिंग, फलोपियन ट्यूब भी आती है। एक्स्ट्रा पेल्विक में जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्कार एंडोमेट्रियोसिस, वजाइनल एंड थोरेसिक एंडोमेट्रियोसिस। अब क्लिनिकल फीचर्स ये कैसा होता है, तो एक हमें स्पेसिफिक एक ट्रायड देखने को मिलता है इन एंडोमेट्रियोसिस, वो है पेन विच इज़ ड्यू टू सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। दूसरा है एडिनेक्सल मास। एडिनेक्सा का मतलब होता है एनी स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द यूट्रस, तो वो कौन सी होती है, फलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, दे आर एडजॉइनिंग द यूट्रस। तो एडिनेक्सल मास मोस्ट कॉमन साइट ओवरी और फलोपियन ट्यूब है, तो वहाँ पे हमें मास फील होगा कि वो टेंडर होगा। तो एडिनेक्सल मास, देन पेन एंड इनफर्टिलिटी, तो ये ट्रायड देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक क्रॉनिक पेल्विक पेन, लो बैक पेन, डिस्पेरोनिया मतलब पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, देन पेन ऑन डिफिकेशन, ये अगर जीआईटी में एंडोमेट्रियल टिश्यू हुआ तो, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़, मेनोरेजिया, मेट्रोमेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, एमेनोरा कोई भी, देन यूरिनरी सिम्टम्स लाइक हिमेचूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन एंड डायरिया। तो इसमें जीआईटी के भी सिम्टम्स है, यूरिनरी ट्रैक के भी सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं अगर लंग में या प्लूरल कैविटी में एंडोमेट्रियल टिश्यू है, प्लस हर एक में मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होंगे। मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, एडिनेक्सल मास, ये सब अगर इसके साथ जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स होता है, देन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इट कैन बी इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस। तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो गई। देन इनफर्टिलिटी, वो भी देख लिया। इनफर्टिलिटी होती है ड्यू टू अडिशंस एंड फिक्सिटी ऑफ द ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूट्रस जो होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, विच इम्पेयर्स ट्यूबो ओवेरियन मोबिलिटी। ट्यूबल प्रॉब्लम्स, पेरिटोनियल फैक्टर्स, एक्स्ट्रा अदर सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, रेक्टल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी मैंने। अब उसके बाद हम ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन जब वो करेंगे तब हमें दिखेगा कि देयर इज़ रेट्रोवर्टेड फिक्स्ड यूट्रस, जो करेक्ट नहीं हो पाता ड्यू टू अडिशन फॉर्मेशन। यूट्रस मोबिलिटी, इट इज़ रिड्यूस्ड। एडिनेक्सल मास विच इज टेंडर may be felt, then tender nodules can be seen on per vaginal examination। तो ये सारी फाइंडिंग्स होगी। साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए, ये सारे सिम्टम्स है और ये साइंस है। कल डी सैक क्या होता है, इट इज़ रेक्टो वजाइनल पाउच, यूट्रो रेक्टल पाउच समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे टेंडरनेस और नोड्यूलरिटी देखने को मिलती है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस, फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, एडिनेक्सल मास, टेंडरनेस, वो सब। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो होगा हमारा ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVS, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कह सकते हैं, जिसमें हमें रेट्रोवर्टेड यूट्रस देखने को मिलेगा। कल्डी सैक में मास या नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। एडिनेक्सल मास, it helps to differentiate endometrial cyst from other complex cyst। okay, endometrial cyst जो होगी उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। डर्मोइड सिस्ट उसमें पिन एंड नीडल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। दूसरी अगर चॉकलेट सिस्ट होगी ओवरीज में तो वो भी हमें पता चलेगी। एंड CA-125 मार्कर, ये मोस्टली ओवेरियन कैंसर का मार्कर है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ लेप्रोस्कोपी, जिसमें हम डायरेक्टली एंडोमेट्रियल टिश्यू देख पाएंगे एट डिफरेंट साइट्स। इसमें हमारा एम होगा टू डिटेक्ट एंड टेक द बायोप्सी ऑफ द लीजन, स्टेजिंग ऑफ द डिसीज बाय हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हमारी फाइंडिंग्स होगी चॉकलेट सिस्ट इन ओवरीज, अडिशंस दिखेंगे हमें, रेड फ्लेम्ड लीजन्स,
इस तरीके के रेड फ्लेम लीजन, पाउडर बर्न अपीयरेंस या गन शॉट अपीयरेंस, मैच स्टिक बर्न अपीयरेंस, ये मैच स्टिक बर्न अपीयरेंस इन द पेरिटोनियम। तो ये सारी फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। पेरिटोनियम लीजन में पाउडर बर्न और गन शॉट अपीयरेंस, देयर कैन बी रेड लीजन्स एंड वाइट लीजन्स ऑल्सो। ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस में हमें चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगी। चॉकलेट सिस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हमारा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ब्लीडिंग हुई यहाँ पे, लेकिन ये ब्लीडिंग जो है वो एग्जिट नहीं कर पाती टू द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। तो ये ब्लीडिंग जो है वो कलेक्ट होती रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे हेमरेज हो जाता है या ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है। और एक पिगमेंट है हीमोसिडेरिन, जिसकी वजह से ये चॉकलेट जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है, ये पिगमेंट की वजह से इन चॉकलेट सिस्ट। उसके बाद ये देख सकते हो ऑडिशंस फॉर्म हो गए यहाँ पे। देन ये एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, इसमें हमें सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम या ये सारी साइट में हमें एंडोमेट्रियल टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट ये लेप्रोस्कोपिक के फाइंडिंग्स हो गई। उसके बाद CT एंड MRI के दे शो आइडेंटिकल पिक्चर्स इन USG, कलर, डॉपलर फ्लो, इंक्रीज वास्कुलरिटी, सिस्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी के ये सारे एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। मेन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, उसके बाद है लेप्रोस्कोपी विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद हम कर सकते हैं CT या फिर MRI। हिस्टोलॉजी इज़ डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, जिसमें हमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा दिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, स्टेज 1 में एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो आइसोलेटेड होता है या फिर सॉलिटरी होता है एंड सुपरफिशियल होता है। स्टेज 2 में सुपरफिशियल होता है लेकिन मल्टीपल होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू। ये आइसोलेटेड प्लस सुपरफिशियल, इसमें सुपरफिशियल होता है लेकिन मल्टीपल होता है स्टेज 2 में। स्टेज 3 में डीप होते हैं और मल्टीपल होते हैं। स्टेज 4 में डीप एंड मल्टीपल होता है और साथ में अडिशंस भी फॉर्म हुए होते हैं। तो ये स्टेज 4 हो गया। ये सारे उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, क्रॉनिक, PID, अडिशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मतलब मैनेजमेंट में, अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी एंडोमेट्रियोसिस में, ईस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज़ हो रहे थे तब एंडोमेट्रियम थिक हो रहा था। उसके बाद जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है इट विल लीड टू एंडोमेट्रियल शेडिंग विच विल कॉज ब्लीडिंग। तो हमें ये ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ब्लीडिंग को स्टॉप कब करेंगे, जब हम ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको स्टॉप कर देंगे। तो इसमें हम इंड्यूस करते हैं प्रेगनेंसी लाइक स्टेट और एमेनोरिया, इंड्यूस्ड एमेनोरिया बोलते हैं इसको। इसमें हम इंड्यूस्ड एमेनोरिया या फिर प्रेगनेंसी लाइक स्टेट डेवलप करते हैं इन द फीमेल। तो एनी पेशेंट विथ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरोनिया वी हैव टू डू ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी टू रूल आउट अदर डिसीज। एक बार बाकी सारी डिसीज रूल आउट हो जाए देन विल डू लेप्रोस्कोपी टू कंफर्म द डायग्नोसिस। हमारा एम क्या होगा, टू रिड्यूस द ईस्ट्रोजन प्लस पेन मैनेजमेंट, कि हमें इंड्यूस्ड एमेनोरिया या मेनोपॉज और प्रेगनेंसी लाइक स्टेज डेवलप करना पड़ेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हम इंक्रीज़ करेंगे या फिर हम ओव्यूलेशन जो होगा उसे इनहिबिट करेंगे। और ये मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई देन सर्जिकल, उसमें हम पेन मैनेजमेंट करेंगे। इसमें भी हम मेडिकली हम पेन मैनेजमेंट करेंगे बाय NSAIDs। तो ये हमारी मेन ट्रीटमेंट है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहली ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन वो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्लस NSAID। तो OC पिल्स एंड NSAID दे आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। उसके बाद ये अगर फेल हो गई देन हम देंगे ओरल प्रोजेस्टेरॉन विच विल प्रिवेंट एंडोमेट्रियल शेडिंग। ओके, प्रोजेस्टेरॉन इट हैज़ एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। तो ये ये एंडोमेट्रियल थिकनिंग भी नहीं होने देगा और एंडोमेट्रियल शेडिंग भी प्रिवेंट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन एग्जांपल है नॉरएथिस्टेरॉन और डाइहाइड्रोजेस्टेरॉन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज नॉरएथिस्टेरॉन। ये दूसरा ट्रीटमेंट हो गई। तीसरी है डायनाजोल। दे आर सिंथेटिक डिराइव्ड टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये क्या करेंगे, इट हैज़ एंटी ईस्ट्रोजेनिक एंड एंटी प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट। लेकिन इसमें होता क्या है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स लाइक हर्सुटिज्म, मसल क्रैम्प, वेट गेन, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, एक्ने, वो सारे सिम्टम्स साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
डायनाजोल में, विच इज़ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इथिनाइल टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है एरोमेटेज इनहिबिटर। अगेन एरोमेटेज इनहिबिटर ये क्या करेगा, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करेगा। तो ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा लेकिन अगेन एंड्रोजन लेवल इंक्रीज होगा। ओके, एरोमेटेज इनहिबिटर में एंड्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, इसकी वजह से भी ये हिर्सुटिज्म, एक्ने, मसल क्रैम्प्स, वो सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब इसमें ईस्ट्रोजन भी कम होगा तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी वो भी देखने को मिलेगी। तो ये मोस्टली अभी यूज़ नहीं करते, डायनाजोन एंड एरोमेटेज इनहिबिटर लाइक लेट्रोजोल। उसके बाद फिफ्थ ट्रीटमेंट हुआ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH एगोनिस्ट एंड GnRH एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है लियोप्रोलाइड, एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है सिट्रोरेलिक्स। अब GnRH एगोनिस्ट, लियोप्रोलाइड ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन लेवल कम करता है, लेकिन अगेन इसका साइड इफेक्ट हॉट फ्लैशेस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो मेनोपॉज के सिम्टम थे वो। इसके लिए हम लियोप्रोलाइड के साथ में हम स्मॉल डोसेज ऑफ सिंथेटिक ईस्ट्रोजन देंगे, विच इज़ नॉरइथिड्रोन। ओके, नॉरइथिड्रोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन क्या था, नॉरइथिस्टेरोन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन हुआ नॉरइथिड्रोन के, ईस्ट्रोजन में D, प्रोजेस्टेरोन में S, नॉरइथिड्रोन, नॉरइथिस्टेरोन। तो ये देंगे लियोप्रोलाइड के साथ में। ये सारी हो गई पूरी मेडिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हुई देन हम देंगे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। उसमें हम पहली ट्रीटमेंट होगी एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इन द कल्डी सैक। इसमें ये जो ब्लड कलेक्टेड होगा या फ्लूइड कलेक्टेड होगा वो एस्पिरेट कर लेंगे टू रिड्यूस पेन। दूसरा है हम एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है या इम्प्लांट्स जो होते हैं एक्टोपिक साइड पे, उसे हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय डायथर्मी, कॉटराइजेशन और वेपोराइजेशन और लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू। किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, डायथर्मी, कॉटराइजेशन, वेपोराइजेशन एंड लेज़र के थ्रू। तीसरा है एक्सीशन ऑफ एनी सिस्ट लाइक चॉकलेट सिस्ट, और जो लार्ज लीजन्स होंगे बॉडी में वहाँ उसका हम एक्सीशन कर लेंगे सिंपली। फोर्थ इज लूना, विच इज़ लेज़र यूट्रोसैक्रल नर्व अब्लेशन। ये है फॉर पेन मैनेजमेंट। जो नर्व होती है यूट्रोसैक्रल नर्व, उसका हम अब्लेशन कर लेंगे बाय लेज़र, इसकी वजह से पेन चला जाएगा। उसके बाद है PSN, जिस प्री सैक्रल न्यूरेक्टोमी के, प्री सैक्रल न्यूरेक्टोमी इट इज़ ऑल्सो फॉर पेन मैनेजमेंट। लास्ट ट्रीटमेंट हुआ है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस बाइलैटरल साल्पिंगोउफ्रेक्टोमी। इसमें यूट्रस रिमूव कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी सब रिमूव कर देंगे। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो ये ट्रीटमेंट होगी। तो यही था पूरा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। हमने पहले उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी थियरीज देखी, उसके बाद उसकी साइट्स देखी, देन पैथोफिजियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स देखे, सिम्टम्स क्यों होते हैं, पेन किस वजह से होता है, देन टाइप्स देखे, देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा, अगर मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स प्लस एनी GI और यूरिनरी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखे देन वी हैव टू सस्पेक्ट एंडोमेट्रियोसिस। सिम्टम्स देखे, पर वजनल एग्जामिनेशन देखा, साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज TVS एंड लेप्रोस्कोपी। उसके बाद लेप्रोस्कोपी फाइंडिंग्स देखी, क्लासिफिकेशन या स्टेजिंग देखा, देन मैनेजमेंट में मेडिकल एंड सर्जिकल। इन शॉर्ट हमें इसमें इंड्यूस्ड एमेनोरिया और मेनोपॉज और प्रेगनेंसी लाइक स्टेट डेवलप करना होता है इन द पेशेंट। इसका मेन ट्रीटमेंट हुआ है मेडिकल मैनेजमेंट इज OC पिल्स प्लस NSAIDs फर्स्ट टाइम। उसके बाद फेल हुए देन ये बाकी सारे ट्रीटमेंट।